ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 17 नवंबर को खिचड़ी 2 मिशन पांथुकिस्तान थिएटर में रिलीज हुई है। मैं अभी जस्ट थिएटर से घर पर आया हूं। आज सुबह से मैंने 3 फिल्में देखी, एक के बाद एक लगातार। सुबह सबसे पहले द हंगर गेम्स द ब्लड ऑफ सॉन्ग बर्ड्स एंड स्नेक्स मैंने देखी, उसका रिव्यू मैंने थिएटर से अपलोड कर दिया था। उसके बाद खिचड़ी 2 देखी और ट्रोल्स बैंड टुगेदर, उसका भी शो खिचड़ी 2 के तुरंत बाद था। इस कारण से मैं थिएटर से खिचड़ी 2 का रिव्यू नहीं कर पाया था। तो देखिए, मैं इससे पहले जो पहली खिचड़ी मूवी थी जो 2010 में आई थी, उसके बारे में 3-4 वीडियोस में आप सबके साथ में उसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। मेरी सबसे पसंदीदा कॉमेडी फिल्मों में से वो एक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी ड्रामा हम उसे कह सकते हैं, खिचड़ी द मूवी 2010 की। पिछले करीब 4 वर्ष हो गए होंगे, मैंने कभी उसे देखा नहीं है, पर 4-4.5 वर्ष पहले मैं देखता था टीवी वगैरह। अभी तो टीवी देखने का समय ही नहीं है, मुझे भी याद नहीं मैंने टीवी कब देखा था। पर पहले जब देखता था तो जब भी खिचड़ी द मूवी सामने लगती थी टीवी पर ना, तो मैं कभी भी उसे मिस नहीं करता था। और कितनी भी बार देखो, हम हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। इस प्रकार की वो फिल्म है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए, उस फिल्म को देखने के लिए आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में, उस पारिक परिवार के बारे में कुछ ऐसा अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कोई टीवी सीरियल वो नहीं देखी हुई है, पर फिर भी कोई भी उस फिल्म को एंजॉय कर सकता है। तो खिचड़ी 2 मिशन पांथुकिस्तान, हालांकि इसका जो ट्रेलर था मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा पसंद नहीं आया था, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था एक बार फिर से पारिक परिवार को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए। पिछली फिल्म को मैंने कोई थिएटर में नहीं देखा था, बाद में ही देखा था, पर मुझे वो बहुत पसंद है। तो इस बार बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए मैं पारिक परिवार को उत्सुक था। अब ट्रेलर से आपको इसकी कहानी के बारे में अंदाज़ा लग ही गया होगा। भारत और पाकिस्तान के साथ में 16 अगस्त को पांथुकिस्तान नाम का भी एक काल्पनिक देश बना। एक काल्पनिक देश उन्होंने दिखाया है जहां पर एक डिक्टेटर राज करता है। देखिए, 2012 में एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी द डिक्टेटर नाम से, जहां पर एक अलादीन नाम का अरब डिक्टेटर दिखाया है। बिल्कुल उसी फिल्म से, उसी कहानी से इंस्पायर्ड इसकी भी कहानी है। तो यहाँ पर भी पांथुकिस्तान जो देश है, वहाँ पर महिलाओं को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। सभी महिलाओं को अपना चेहरा ढक कर रखना पड़ता है। और उसके लिए उन्होंने एक सिंबॉलिक वे में लाल थैली दिखाई है पेपर की, जिससे चेहरा सभी महिलाओं को ढक कर रखना पड़ता है। और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आर्ट, म्यूज़िक, नृत्य आदि ना आप देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। बस दिन भर लाउड स्पीकर से वहाँ का जो डिक्टेटर है उसकी महिमा गाते हुए कोई एक सॉन्ग है, गाना, उसकी महिमा दिन भर लाउड स्पीकर पर गाई जाती है। तो इस प्रकार का ये पांथुकिस्तान देश है। तो थोड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम ही थोड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, TIA। तो वो ये पारिक परिवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई जो प्रफुल्ल है ना, बिल्कुल उसकी ही तरह पांथुकिस्तान का डिक्टेटर दिखता है। तो अभी मिशन के लिए इस परिवार को थोड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी पांथुकिस्तान में भेजती है। अब वहाँ जाने के बाद में आगे क्या क्या होगा वो जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। देखिए, मुझे फिल्म पसंद आई और आज मैंने हाउसफुल थिएटर में इस फिल्म को देखा है। हाउसफुल तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। इवन जो ज़बरदस्ती की हिट फिल्में होती है ना, वहाँ पर भी ऐसा दृश्य मैं नहीं देखने को मिलता जो मैंने आज थिएटर में देखा। खचाखच थिएटर भरा हुआ था। इस फिल्म को, पारिक परिवार को लोग कितना पसंद करते हैं, कितना उनके साथ समय बिताना चाहते हैं एक प्रकार से, हमें इससे पता चलता है। हालांकि इतने लंबे समय तक, 13 वर्षों तक उन्होंने इसका कोई पार्ट क्यों नहीं लाया, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। 13 वर्षों के बाद में आने के बाद भी जितने भी पात्र थे वे सभी अपने अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को यहाँ पर फिर से प्ले कर रहे हैं। जैसे कि सुप्रिया पाठक, राजीव मेहता, अनंग देसाई, वंदना पाठक, जमुनादास मजेठिया, कृति कुल्हारी, सभी ने अपने अपने कैरेक्टर्स को फिर से एक बार प्ले किया है। और राइटर और डायरेक्टर भी आतिश कपाड़िया जी ही है, जो इसके पहले पार्ट के भी राइटर और डायरेक्टर थे। तो मैंने फिल्म को एंजॉय किया। हालांकि पहले पार्ट जितना बढ़िया मैं इसे नहीं कहूँगा। कुछ कुछ जगहों पर कहानी में जो कुछ जोक्स है वे थोड़े से फोर्सफुली डाले गए हमें लगते हैं, पर फिर भी फिल्म हमें निराश नहीं करती है। जो पारिक परिवार से परिचित है वे इस फिल्म को अवश्य एंजॉय करेंगे। आज पूरी फिल्म में थिएटर में सब लोग हंस रहे थे। हालांकि कुछ कुछ जोक्स थोड़े से डबल मीनिंग थे,
एक दो जगह पर उनको अवॉइड किया जा सकता था, जैसे कि जो फ्लोरा सैनी का कैरेक्टर है। बाकी शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स को प्ले किया है। इस कारण से सभी पात्र, उनका जो स्वभाव है, पर्सनैलिटी है, वो जैसे कि तैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसमें कुछ भी कम ज़्यादा आपको फील नहीं होगा। जैसे प्रफुल्ल और हंसा, उन दोनों के बीच के संवाद, हंसा का अंग्रेजी शब्दों का अर्थ पूछना, शुरुआत में इंडिपेंडेंट शब्द का अर्थ बड़ा ही मज़ेदार उन्होंने बताया है कि जो ब्रिटिश क्वीन है वो अपने पेंडेंट में कोहिनूर को इंडिपेंडेंट डालना चाहती, तो इंडिपेंडेंट, तो मतलब ये तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया। ऐसे तो बहुत सारे संवाद आपको सुनने को मिलेंगे। और हिमांशु, बाबूजी, जयश्री, सभी पात्र जैसे आपने पिछली फिल्म में उनको देखा या जिन्होंने सीरियल भी देखी होगी, आप बिल्कुल कहीं पर भी कोई चेंज, बदलाव आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बस कहानी पर और थोड़ा सा काम किया जा सकता था। कुछ कुछ जगहों पर फिल्म जो कुछ संवाद है, सीन्स है, वो थोड़े से फोर्सफुली डाले गए लगते हैं। बाकी पहली फिल्म की तरह फराह खान का यहाँ पर फिर से केमियो है, जो बिल्कुल पहले पार्ट के जैसा ही था। उनके अलावा प्रतीक गांधी और किकू शारदा का भी गेस्ट अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। किकू शारदा ने एक रोबोट की भूमिका यहाँ पर निभाई है, जो मज़ेदार था देखना। बस थोड़ा सा उसको स्ट्रेच किया गया था। बाकी फ्लोरा सैनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मुश्किल से 2-3 या 4 डायलॉग्स ही उनके थे और उनमें भी एक ही शब्द को वे बार बार रिपीट करती है। गुलकंदा उस पात्र का नाम है और वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, जैसे उनसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा हो ऐसे लग रहा था। या शायद डायरेक्टर वैसा ही उस पात्र को दिखाना चाहते होंगे, पर फिर भी पता नहीं उनको वो नहीं जमा, ऐसा मुझे तो कम से कम फील हुआ उस कैरेक्टर को देखकर। तो मैं खिचड़ी 2 मिशन पांथोकिस्तान को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यू सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है, मतलब बच्चे भी अकेले इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं। हालांकि एक दो जगह पर थोड़े से डबल मीनिंग जोक्स है जिनको अवॉइड किया जा सकता था। बाकी दोस्तों, आपने अगर खिचड़ी 2 मिशन पांथोकिस्तान को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। मैं पर्सनली जो पहली खिचड़ी मूवी थी उसको जस्ट बिल्कुल परफेक्ट कहूँगा, 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स उसके लिए। ये थोड़ी सी मतलब मैंने इसको भी एंजॉय किया, बस पहली फिल्म मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।